वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक नया वजीफ़ा लेके, और वो वजीफ़ा दांत और दाढ़ के दर्द के बारे में है। अगर कोई इंसान जिसके दांतों में तकलीफ़ रहती हो और गाहे बगाहे खाना खाने में मुश्किल पेश आती हो, दांत कमज़ोर हों, और कभी कभार जिनके दांतों में या बच्चों के दांतों में या दाढ़ों में दर्द हो रहा हो, तो उनके लिए आज मैं एक वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप इस वजीफ़े को पढ़कर इससे मुस्तफ़ीद हो के मुझे भी दुआओं में याद रखिए और अपने लिए भी फ़ायदा हासिल कीजिए। तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, पैसे भी लगाते हैं, सारा कुछ बहुत इलाज हम करवाते हैं, लेकिन दांतों की तकलीफ़ बाज़ औक़ात ऐसी होती है बूढ़ों को, बल्कि बूढ़ों को क्या, बड़ों को भी, जवानों को भी, बच्चों में भी आजकल दांतों की तकलीफ़ आम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो शेयर कर दूं। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जो है दांतों के बारे में शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं दोबारा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आते हैं अब उस वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले तो ये है कि जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी वो इस चीज़ के लिए है कि जब इंसान फ़जर की नमाज़ के लिए खड़ा होता है और पूरी नमाज़ मुकम्मल करने के बाद जब वितरों पर आता है, तो वितर जो है उनका एक ख़ास तरीका है पढ़ने का, और वो ख़ास तरीका जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दांतों के बारे में है, दांतों के लिए। तो इसी तरीके को अपनाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप दांतों की तकलीफ़ से हमेशा के लिए महफूज रहेंगे। और वो तरीका ये है कि आप जब नियत करते हैं तो उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद पहली रकत में सूरह नसर पढ़नी है, जो शुरू होती है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, इससे शुरू होती है। और दूसरी रकत जब आप पढ़ेंगे तो सूरह फ़ातिहा के बाद आपने सूरह लहब पढ़नी है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। फिर उसके बाद जब तीसरी रकत आती है तो तीसरी रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद हम सूरह इखलास पढ़ते हैं, तो सूरह इखलास पढ़नी है उसके लिए। उसके बाद ये आपने नमाज को की तीनों रकत को आपने मुकम्मल करना है और उसके बाद आपने सलाम फेर देना है। तो यही तरीका अपनाइए तो इंशाल्लाह कभी भी दांतों की तकलीफ़ आपको नहीं होगी। उसके बाद आर्जी तौर पर किसी के दांत में कभी दर्द हो जाता है, किसी बच्चे के दाढ़ में दर्द हो जाता है, बड़ों की दाढ़ में दर्द हो जाता है, तो मैं ये जो तावीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ लास्ट में, इस तावीज़ को आप एक पाक कागज़ पर लिख कर और आप जिस दांत में या दाढ़ में दर्द हो उस पर रख कर आप थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करके रखें, दबा लें, और थूकना नहीं है, क्योंकि ये कलाम पाक है, कुरान पाक की आयत मुबारक है। तो आप ये ज़रूर करें और इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह ताला आप दांतों की इस दर्द से, दाढ़ के दर्द से आपको थोड़ी देर के बाद आराम आना शुरू हो जाएगा। सूरह शुअरा की आयत मुबारक है, व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन। इसको कागज़ पर लिखकर और दाढ़ में दबा लें, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह दर्द जो है वो रफ़ा हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि इसको आप पढ़कर दम भी कर सकते हैं दाढ़ के ऊपर। और दम करने का तरीका ये है कि अव्वल आखिर 5 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और दरमियान में इस आयत को 5 मरतबा या 7 मरतबा सांस रोक कर पढ़ के दम करना है। अगर दुरूद शरीफ 5 मरतबा पढ़ा है तो ये आयत भी 5 मरतबा पढ़नी है। अगर दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ा है तो फिर ये आयत भी 7 मरतबा पढ़कर दम करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
अगर ये वजीफ़ा आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान।